दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट वन थिंग जो हमें बताता है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हमारी राइट्स, हमारी ड्यूटीज के बारे में। तो फिर क्यों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो चाहते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला दिया जाए? चलिए आज आपको इसी के पीछे की स्टोरी बताते हैं। हाय, मैं हूं रंगीली रुचि और यह है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। आजादी तो मिल गई, लेकिन इस आजाद देश को अब चलाया कैसे जाए ये कोई नहीं जानता था। बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा देश बिना इंजन की गाड़ी की तरह हो गया था। और तब जाकर के एक कमेटी बिठाई गई जिसके हेड बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके लिखा गया हमारे देश का संविधान, इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. तो ये तो थी इसके पीछे की कहानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। लेकिन इसके बनने के पीछे भी कई सारी फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं। तो अंबेडकर जी का मानना ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया गया है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश के किसी भी नागरिक, किसी भी इंसान का कुछ भी भला नहीं होने वाला। वो क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि उनके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जल्दबाजी में बना दिया गया था और कम समय में, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके खड़ा कर देना था, तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ में ही मिलकर के बनाया गया था, थोड़ा उससे और थोड़ा बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें उधार ले करके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान खड़ा कर दिया गया था। जिसके ऊपर B.R. अम्बेडकर जी ने ये सवाल उठाया था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही बोरोड है बाय अदर प्लेसेस एंड कंट्रीज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंडियंस फॉर द इंडियंस तो हुआ ही नहीं ना। क्यों ये माना गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है? चलिए देखते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्रेंच से इंस्पायर्ड थे। जो 5 इयर्स की हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट USSR से लिया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए थे। और जिस लॉ के ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, उसे जापान से लिया गया था। वैसे तब से लेकर के अब तक एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से भी ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है, हमारा देश भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें परफेक्ट बनने की कैपेबिलिटीज पूरी हैं। यूं ही नहीं, इतने सालों में हमारा देश जो है वो मॉडर्न इंडिया बन गया है। वो लोग जिनके पास में ये जिम्मेदारी थी कि वो हमारे देश को आजाद करें और उसे किक स्टार्ट दें, उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। अब ये मुझ पर और आप पर निर्भर करता है कि हम इस देश को आगे कैसे बढ़ाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे देश को परफेक्ट कैसे बनाते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू।